हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बोर्ड की कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद उसकी कुछ 5 से 6 बोर्ड की क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको एंड में इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो आपको सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत पड़ेगी और नहीं आप लोगों को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को बस पहले से पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन उठाने हैं और उनको करना है। ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी होने वाली है आगे चल के। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप लोग बोर्ड के क्वेश्चंस करोगे हर एक चैप्टर से तो आप लोग को आइडिया पहले ही हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको बोर्ड के क्वेश्चन उठाने हैं, उनको करने हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं अच्छी बात है, वरना मैं बैठा हूँ, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर के आप लोग अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझसे कनेक्ट जरूर करें। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं आपको बेसिकली 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपको इस क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई रिपीट भी हो जाए, हो सकता है इनके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। ओके। बाकी ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग इसको पढ़िए और इसको खुद से करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है जब मैं आपको चैप्टर 4 करा रहा था। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बाकी बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है। इसने बोला क्या है, हम वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अपना सॉल्यूशन लिखते चले जाएंगे। आ इज 2 डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 12। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। उनकी जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट यहाँ पर 12 है। ओके, एक स्टेट कंप्लीट, हमने इतना स्टेटमेंट समझ लिया। पूरा क्वेश्चन पढ़ करके कभी भी इसकी मीनिंग को मत समझो, आप लोग बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। ओके। सबसे पहले हाफ पढ़ो, हाफ पैराग्राफ पढ़ो कि आर 2 डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट इज 12। उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट यहाँ पर 12 है, ठीक है। व्हेन 36 या फिर 36 इज एडेड टू दिस नंबर, जब 2 डिजिट नंबर में 36 को ऐड करते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, 32 सॉरी, जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है वो रिवर्स हो जाते हैं। ओके। अब हमें यहाँ पर वो नंबर फाइंड आउट करना है। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने वाली है, बनने वाली है और वो सोल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सब प्रोडक्ट दे दिया तो यहाँ पर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। ओके। देखो मैं आपको बता देता हूँ टू डिजिट नंबर होता कैसे है, उसकी फॉर्म क्या होती है। बेसिकली आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पहले देखना होगा, आप लोगों को खुद भी कुछ समझ में आ ही जाएगा। ओके, देखिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो 2 डिजिट का नंबर कुछ इस प्रकार होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 23। 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट डिजिट है या जिसको वन प्लेस कहते हैं। ये हमारा 10 प्लेस है, ठीक है। ये हमारा 10 प्लेस है। ओके, 10th प्लेस, ये हमारा वंस प्लेस, ये हमारा 10th प्लेस, ठीक है। ये 10th, ये वंस। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो 10 प्लेस वाला नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, जो 3 वाला जो 1 प्लेस का नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके। यही तो इसका मतलब है। यही तो इसका मतलब है कि जो दो दो डिजिट का नंबर होता है वो जिस पैलेस का नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई उसमें करके, और जो 1 पैलेस का नंबर होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई उस नंबर से करके, वो जिस जिस पैलेस का ये नंबर है उसमें उसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 10th पैलेस का नंबर है तो 10 में मल्टीप्लाई करके, 3 1 पैलेस का नंबर है 1 में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा नंबर एक्सपेंड हो जाता है, और जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 23 देगा वापस ये नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसने एक्चुअली कोई परफेक्ट नंबर हमें नहीं दिया, हमें इसने कोई एक्चुअल नंबर नहीं दिया, हमें यहाँ पर लेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लेट कैसे करेंगे, ये हमारी क्या है, 10th डिजिट है, ठीक है, और ये क्या हमारी 1st डिजिट है, ठीक है। अगर हम 1st डिजिट को y मान ले, इसको x मान ले, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर कैसा बन जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो ये इसी फॉर्म का ही तो है, 2 इंटू 10 और 3 1। यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल 10 की मल्टीप्लाई के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 10x प्लस y इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 10th पहले इसका है तो 10th की मल्टीप्लाई, ये 1 पहले इसका है तो 1 में मल्टीप्लाई, और 1 में मल्टीप्लाई करके हम एज इट इज नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब आप सोल्यूशन देखो, ये तो आपको केवल समझाने के लिए था। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट लेट वंस पहले डिजिट इज y, ओके, एंड 10th पहले डिजिट इज
डिजिट इज एक्स, हमने लेट कर ली 10th प्लेस की डिजिट एक्स है और 1 प्लेस की वाई है। देन टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट का नंबर कौन कौन होगा और क्या होगा, ये हो जाएगा इज 10x प्लस वाई, ये नंबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब 10th प्लेस का डिजिट ये है, 1st प्लेस का डिजिट ये है, तो 10x प्लस वाई हमारा टू डिजिट नंबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पहली सिचुएशन पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। बच्चों को दिक्कत यहीं पर आती है, ये मैंने आपको समझा दी। अब देखो, अ टू डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, इसकी जो डिजिट है उनकी प्रोडक्ट क्या है, 12 की इक्वल है। इसकी डिजिट क्या है, 10x प्लस वाई की, एक x है एक y है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 12 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमें फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 12 है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 12 है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे। ओके ओके। अब सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं। व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, जब हम 36 को इस नंबर में ऐड कर देते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट इसकी इंटरचेंज, यानी कि इसकी जो डिजिट है वो इंटरचेंज होती है। 10 के पास y चला जाएगा और x y की जगह चले जाएगा, यानी कि ये 10y प्लस x हो जाएगा। कहने का मतलब ये, यानी कि y x एक कंप्लीट नंबर हो जाएगा, जो भी इसको सोल्व करके फॉर्म आएगी वो। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 एडिड टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में 36 को ऐड किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, या फिर सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 36 इक्वल टू 10y प्लस x, ये नंबर हो जाएगा। यानी कि जब 36 को इसमें ऐड करते हैं तो इसकी डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये आउटपुट होगा इसमें ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, 36 को उस तरफ ले जाओ और 10y x को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 36। ओके ओके। तो हो जाएगा 10x माइनस वाई माइनस का 9x, ठीक है, सॉरी माइनस का 9y, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस का 9x इक्वल टू माइनस का 36, यही होगा माइनस 10y वाई माइनस 10y माइनस का 9y माइनस एक्स प्लस 10x, यानी कि यहाँ पर 9x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 36, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 36 में 9, तो 9 माइनस 4, तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाएंगे और उसको कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 4 इधर चले जाएगा, y इधर चले जाएगी, तो x प्लस 4 हो जाएगी, y की वैल्यू x प्लस 4 हो जाएगी। दिस वाज दैट, हम यहाँ पर दिस वाज दैट का साइन लगा दिया, यानी कि इसके बाद जो डायरेक्ट स्टेप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हो। ओके, यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, 12 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 12, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप लोग इसको चाहे जिससे भी सोल्व करना चाहो उससे सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चलो उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इक्वेशन याद रख लेना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, चलो चलते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, मैंने दोबारा से लिख लिया। अब इस स्टेप से आगे क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे देन ए इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करो 1। जब जहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ ना हो वहां पर 1 होता है, 0 मत लिखना, याद रखना। ओके, बी इक्वल टू क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, विद साइन उठाना है। सी इक्वल टू क्या आएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। बी स्क्वायर कितना जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 C इंटू 12 माइनस 1, ठीक है, 16। ओके, प्लस 4 12 जा 4 2 8 4 1 जा 4 4 12 जा 48, तो ये हो जाएगा 6 और 8 14, 1 और 5 और 8 6, ये 64 हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64।
ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लो, ए मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये लिखेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली में ये बच्चों का फेवरेट फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग तो लगाना नहीं है, बस यहाँ से वैल्यू कंपेयर करनी है, इसमें रख देनी है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसलिए ज्यादातर बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, जबकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में बच्चों को फैक्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ओके, और फैक्टर थ्योरम में भी, इसलिए बच्चे ये मेथड इतनी जल्दी यूज नहीं करते। अगर सोचो ये फॉर्मूला ना होता तो जो बच्चे कुछ ही मतलब जो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते वो बच्चे तो इसमें फेल हो जाते, और जबकि इस फॉर्मूले की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें इक्वेशन को सोल्व करने में दूसरे मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो वो अगर ये फॉर्मूला ना होता तो आप लोगों को शायद इसको सोल्व करने में समय लगता। हालांकि मैं ये इक्वेशन इतनी टफ नहीं है, ये आसान सोल्व हो जाती, लेकिन कोई ऐसी इक्वेशन आती जो सोल्व ही ना हो पाती या फिर सोल्व होती तो बहुत देर में होती, तो सोचो क्या हाल होता बच्चों का। तो ये फॉर्मूला को जितनी तारीफ की जाए ना उतनी बेटर है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर 64 रख देंगे, बी स्क्वायर वैल्यू की, और टू ए की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, वो अपना आप समझ जाएगा यहाँ पर मैंने ये रीजन क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू रखी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो समझ जाएगा जो भी आप लोगों का टीचर होगी जो कॉपी चेक करा होगा, ये यहाँ पर वैल्यू क्यों रखी गई और ये क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ओके, अब देखो एक्स इक्वल -4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर होता है 8 का, इक्वल टू अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब केस फर्स्ट जब एक्स की वैल्यू क्या होगी -4 प्लस 8 अपॉन में 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी 8 - 4 4/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, के सेकेंड में जब एक्स की वैल्यू क्या होगी -4 -8/2, 8/2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -12/2 यानी कि -6 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी। एक बार एक्स की वैल्यू -6 आ गई, एक बार यहाँ पर 2 आ गई। नाउ इफ एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 2 होगी, देन टू डिजिट नंबर इज नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस, एक मिनट बच्चों, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, मैं सॉरी हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये गलती हो गई। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू क्या था x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4 था, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 4 = 6, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। नाउ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, 10 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा 26, यानी कि 26 नंबर होगा। अगर इसमें 36 को ऐड करें 6 2 2 3 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा नंबर सही है, यानी कि सेकंड कंडीशन को मैच करके देखो कि 36 को ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है उल्टी डिजिट आ रही है ना इसकी, यानी 62 नंबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर 2 सीखता क्या होता है 12, पहली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, अब एक बार हम दूसरा केस को भी ट्राई करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर लिखेंगे इफ x इक्वल टू -6 देन y वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 4, यानी कि -6 + 4 = -2 आ जाएगा। देन टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यानी कि इक्वल टू 10 इंटू -2 प्लस -6 प्लस -2, यहाँ पर y वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -60 -2, ये हो जाएगा -62, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -62। आप लोग इसमें 36 ऐड करो, 12 में 6 गया क्या बचा 6 बचे, 5 में 3 क्या बचे 2 बचे, क्या आया -26, तो -26 आगे नहीं आएगा। 62 -
62 का उल्टा माइनस का 26, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये तो केवल करने के लिए था, यानी कि अब केवल सेटिस्फाई करने के लिए था, वेरीफाई करने के लिए था कि हमारा आंसर सही है, तो हमारा आंसर सही है। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे हैंस, हैंस टू डिजिट नंबर आर, टू डिजिट नंबर आर, नंबर आर आर 26 एंड -62, तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। पहले इतना पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में बोला क्या गया है कि एक स्टूडेंट है जिसके दो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, और उनमें टोटल 32 मार्क्स रहते हैं क्लास टेस्ट में। कुछ नंबर मैथ्स में आते हैं, कुछ नंबर साइंस में आते हैं, उसके टोटल नंबर 32 बनते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब आगे, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब उसने कहा है अगर उसके 2 मार्क्स साइंस में कम हो जाए और 4 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आ जाए, तो जो नंबर आएगा उनकी प्रोडक्ट 253 के इक्वल होगी। फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, तो उसके 2 सब्जेक्ट्स में हमें मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। जो बच्चे इसको कर सकते हैं वो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन खुद करें, और एट द एंड आप इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही आप लोग अपना आंसर चेक करें। ओके, और मुझे फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर आपसे हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब देखो, A student scored a total of 32 मार्क्स, उसके 32 मार्क्स थे क्लास टेस्ट में, मैथमेटिक्स में, साइंस में टोटल। तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, पहले उनके इंडिविजुअल मार्क्स लेट कर देते हैं। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बी एक्स। मान लेते हैं मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स एक्स थे। देन मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस में कितने हो जाएंगे। देखो सिंपल बात है, सिंपल बात है, जब टोटल मार्क्स 32 है, एक में एक्स है, तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, 32 माइनस एक्स। ओके, ओके, अब यहां पर देखो, नाउ इफ इफ 4 मार्क्स, इफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर साइंस में उसके 2 मार्क्स कम होते हैं, तो देन देन मार्क्स, मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस में कितने मार्क्स होंगे उसके। अगर साइंस में अगर साइंस में अगर साइंस में 2 मार्क्स कम है तो कितने हो जाएंगे, साइंस में, इन साइंस इज 32 माइनस एक्स माइनस 2, कितने हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 32 माइनस एक्स में से -2 को माइनस कर दो, क्योंकि 2 मार्क्स इसमें से भी कम हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स मार्क्स हो जाएंगे, इतने उसके मार्क्स होंगे। याद रखना। ओके, इफ इफ 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 4 ज्यादा लगते हैं, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स देन मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स होंगे, कितने होंगे, इज एक्स प्लस 4 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे, मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, x प्लस 4 इंटू 30 माइनस एक्स इक्वल टू 253। तो इनकी प्रोडक्ट 253 के इक्वल आती है, उसने यही बात बोली है। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस का 4x इक्वल टू 253। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उस तरफ ले जाओ, और हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं। तो मान लो ये इधर ही रखते हैं, इसको भी इधर ही रखते हैं, बस इनका माइनस साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x प्लस 4x माइनस का 120, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 253 के इक्वल। समझिए मेरी बात, माइनस का 253, समझिए मेरी बात। देखो एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले गए,
ठीक है। यहाँ से मतलब ये समझो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस कॉमन टर्म लेके हमने इस तरफ भेज दी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -30 हो जाएगा -20x, -26x -120 + 253 इक्वल टू 0, ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -26x, 253 में से 120 गए, तो ये बचेगा प्लस 253, यहाँ पे 3 का 3 बचेगा। ओके, 3 5 में से 2 गए 3 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, तो 133 यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब देखो 133। ओके, 133 एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। 4 3 जो 120, 120 यहाँ पर माइनस को जाएगा तो माइनस के प्लस को जाएगा, तो 3 का 3 5, हाँ 3 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 133 यहाँ पर बच गया। ओके, अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर -26x + 133 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो ओरिजिनल फॉर्म से और वहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस इक्वेशन पे ध्यान, इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस का 26x + 133 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू -26 आ जाएगी। ओके, और c की वैल्यू 133 आ जाएगी। ओके, देखो 133 आ जाएगी। ओके, 133, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -26 और c की वैल्यू यहाँ पर 133 आ जाएगी। ठीक है, देन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। x इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, -26 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac -26 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू 133। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए 1, एक्स इक्वल टू माइनस का प्लस का 26 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर करके देख लेते हैं। ओके, करके देख लेते हैं लेफ्ट साइड में करके देख लेते हैं। 26 इंटू 26 कितना होता है, 6 36 कैरी 3 6 2 12 12 फिर 15 इंटू 2 6 12 2 4 8 5 6 8 7 6 6 7 6 होता है। ठीक है, 6 7 6, ये हो जाएगा -4 3 12 4 3 12 13 4 1 4 8 5 5 32 को माइनस कर देंगे इसमें से, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 26 प्लस माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 6 में 2 गए 4 बचे। ठीक है, 7 में से 3 गए 4 बचे। ठीक है, 6 में से 5 गया 1 बच गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, और हमें पता है इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 144, 12 का स्क्वायर है तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर है 12, और यहाँ पर ये बन जाएगी कंडीशन। अब केस फर्स्ट में करते हैं। देखो, अगर x की वैल्यू 26 प्लस 12/2 है तो देन यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62813/2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 19 आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 19 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 19 आ गई, देन इसका मतलब है मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, बी 19, देन मार्क्स इन दिस दैट मार्क्स इन साइंस कितने हो जाएंगे, बी 32 माइनस एक्स। इसका मतलब 32 में से 19 को माइनस कर दो तो 32 माइनस 19, तो ये आ जाएंगे 12 में से 9 गए 3 बचे। ठीक है, 2 में से 1 गया यहाँ पर, यानी कि 13 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 13 यहाँ पर बच जाएंगे, तो यहाँ पर 13 मार्क्स है साइंस में। ये हो गया केस 1 की वैल्यू। ओके, ये होगी केस 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स इन साइंस बी, ओके, इक्वल टू 13। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में तो आ जाएगा 26। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स,
26 माइनस 12 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या देगा केस 2 में x इक्वल टू 26 माइनस 12 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 1 अपॉन 2, यानी कि 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो 7 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज 7, ठीक है। एंड देन मार्क्स इन साइंस कितने हो जाएंगे? मार्क्स इन साइंस आर 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस 7 कितने हो जाएंगे? 32 माइनस 7 12 में 7 गए, यहाँ पर बचेगा अपने ऊपर 5 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 25। तो साइंस में कितना जाएंगे? 25 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिखिए मार्क्स इन साइंस आर 25 मार्क्स। अगर हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करना है कि क्या हमारा आंसर सही है, तो देखते हैं। देखो 7 मार्क्स है, कंडीशन क्या थी? 7 मार्क्स मैथ्स के हैं और साइंस के हैं 25। उन्होंने कहा था अगर 2 इसमें से घटा दो तो 23 यहाँ बचेगा, इंटू में 7 है, 7 में 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 इंटू 23 की वैल्यू क्या आ रही है? 253 आनी चाहिए, तो 253 आएगी, बिल्कुल सही है। मैथ्स में 4 जोड़ो, इसमें से 2 घटा दो, मल्टीप्लाई करो, 253 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब पीछे देख लेते हैं, जहाँ पर 19 था, ठीक है, और 32 था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो 32, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो अब देखो मार्क्स इन साइंस 19 आ गए, तो 32 माइनस एक्स 13, ठीक है, ओके, करेक्ट है। अब देखो 19 और यहाँ पर क्या था? 13, सॉरी 13 आगे 32, ओके 13, ओके ओके। 19 में क्या जोड़ू? ये आपकी साइंस की है, ठीक है, सॉरी मैथ्स की है, मैथ्स की। 90 इसमें से 4 ऐड कर दो तो 22 हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा, और इनमें 4 ऐड कर दो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी 2 घटा दो, इससे 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 23 की तरफ फिर से 253, यानी कि हमारे दोनों आंसर सही है। तो हमारे दोनों आंसर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी एक स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस को, मतलब इतने किलोमीटर डिस्टेंस को तय करती है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन, मान लो अगर उसकी स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए प्रति आवर की स्पीड से, इट वुड हैव बीन टेकन 3 मोर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की। तो देखते ही समझ लेना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 4 में इस तरीके के आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो करते हैं। देखो यहाँ पर उसने कहा है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इन यूनिफॉर्म स्पीड से वो यहाँ पर कवर करती है सेम डिस्टेंस को, ठीक है, और किसी न किसी टाइम में भी लेट वो करती होगी कवर। तो यहाँ पर टाइम और स्पीड दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एंड एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस डिस्टेंस को कवर करने में कितना ले रही है ये टाइम? मान लो T1 आवर ले रही है, T1 आवर ले रही है, ठीक है, ओके, ये हो गया। एंड नाउ डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? डिस्टेंस कवर कितनी है यहाँ पर? 480 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 480 किलोमीटर, सॉरी 480 किलोमीटर, ओके, इतनी यहाँ पर डिस्टेंस है, ओके ओके। तो यहाँ पर देखो ना, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके, ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
स्पीड कितनी उसकी x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 480, टाइम कितना है t1 टाइम ले रही है, तो t1 टाइम में वो पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई है, t1 की वैल्यू आ गई है, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। यानी कि वो इतने टाइम में कहाँ पहुंच रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो, ठीक है। जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है वो इतने टाइम में पहुंच जाती है, ठीक है। स्पीड इतनी थी, टाइम इतना था t1, और 480 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर करी t1 टाइम में, और t1 टाइम क्या है 480/x, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पर नाउ नाउ इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बिकम बिकम हो जाती है, बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाती है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाएगी, x-8 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि पहले x थी, इसमें से 8 माइनस से होते हैं, x-8 किलोमीटर आवर भी नहीं हुई, ठीक है। देन टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस को कवर करने में, वो कितना समय ले रही है, t1 में कितना प्लस कर दो 3 को, यानी कि 3 घंटे ज्यादा, यानी कि t1 प्लस इतने आवर, यानी कि जितने आवर वो पहले ले रही थी उसमें 3 और ऐड कर दो तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, तो कितना टाइम लेगी, t1 प्लस 3 आवर टाइम ज्यादा लेगी। अब फिर से वही बात, क्या स्पीड अपॉन डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ये ऐसे वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक बार फॉर्मूला लिख चुके। नेक्स्ट वीक चलते हैं, बस इसको लर्न कर लेना। चलो चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-8 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 480 अपॉन में t1 प्लस 3, इतना वो टाइम लेती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और तो t1 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 480 अपॉन में x-, किसके इक्वल हो जाएगा, 480 अपॉन में x-8 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास t1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, तो यहाँ पर क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t1, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ t1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू ऑफ t1 को पुट कर दो इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो t1 की वैल्यू क्या आती है, 480/x थी प्लस 3 इक्वल टू 480/में x-8, ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 480 इस तरफ लिया हुआ, फिर इसको इस तरफ, एक काम करो, इसको इस तरफ भेज दो, तो हो जाएगा 480/में x-8, इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, 480/में x/में 3, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस दैट हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, ये ठीक, ये हो जाएगा। इसको इस तरफ भेज दो, इधर 3 पॉजिटिव रहेगा, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको इस तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ भेज दिया। पहले 480 को इस तरफ ले गए अपॉन x को, फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, जो इधर लिखी तो इसको इधर लिख दिया, जो इधर लिखा था उसको इधर लिख दिया, ये होता है ऑर्डर चेंज करने का मतलब, ओके। बाकी साइन वो ही रहेंगे, इधर जाके माइनस का यहाँ पर -3 पॉजिटिव, ओके। अब देखो यहाँ से 480 का ले लो, कॉमन ले लो, 480 यहाँ से कॉमन ले लो, 480 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1/x-8 माइनस का 1/x, ये बचा इक्वल टू में 3, 480 को अपॉन में लिया हो, ये हो जाएगा x-8 माइनस का 1/x 3/में 480, ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके x-8 अपॉन x इंटू x-8, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/60, ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8, ठीक है, अपॉन x इंटू x-8 अपॉन में 160 इक्वल टू 1/60, x कट गया, ठीक है, x से x कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 8 इंटू 60 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू x-8, ये बनेगी इक्वेशन। और इसका ऑर्डर चेंज कर लो, x इंटू x-8 इक्वल टू में 8 इंटू 60, ये हो जाएगा x² माइनस का 8x इक्वल टू 8 6 48 480, ये फिर से वही आ गया 480, ठीक है, 8 6 48, तो यहाँ पे क्या कर लो, x² माइनस का 8x माइनस का 480 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लो उठा करके, ठीक है, कितना समय सोल्व करना देखो। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयर
इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, देन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू -8 होगी, विद साइन हमें यहाँ पर उठानी है, सी की वैल्यू माइनस का 480, याद रखना 480, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर तो चेक करके देखते कि हमने सही किया। देखो 480 यहाँ पर फोर में आ गया तो 316, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो हो गई ना गलती, यहाँ पर 160 आएगा, 360 जब 40 यहाँ पर 160 आएगा, तो 8 इंटू 160, 160 यहाँ पर आएगा, 160 आएगा, सॉरी 160, 160, तो 160 यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 0 8 6 48 कैरी 4 8 1 8, यहाँ पर आएगा 12 12 12 आ जाएगा, 1280 1280 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1280, माइनस का 1280 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर -8 और यहाँ पर क्या आएगा 1280। तो हमें कभी कभी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए। देखो यहाँ पर मुझसे माइनस ही मिस्टेक हो गई थी, डिवीजन वाली मिस्टेक, तो ध्यान से करना। 316 16 3 48 होता है, ठीक है, तो 3 18 3 3 4 316 3 48, तो यहाँ पर 316 जा तो 16 48 0, तो 160 यहाँ पर आ जाता। ये इस तरफ से लगे, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, एक्स एक्स कट गया, प्लस 8 8 इंटू दिस एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -8, तो एक्स स्क्वायर -8x, तो यहाँ पर माइनस का 280 ये हो गया। ओके, तो 1280, अब इसको क्या कर सोल्व कर लो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1280 वैल्यू ये है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखो जो हमने पीछे लिखा था उसके बाद आपको ये नहीं लिखना, बल्कि उसके आगे का स्टेप लिखना है। ये तो मैंने अपने लिए लिखी इक्वेशन, ठीक है, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, पिछले स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टेप शुरू करना है, ये मत लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस का 280 है, ठीक है, 8 इंटू 64 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 4 0 0 4 32 कैरी 3 12 4 जा 48 48 4 1 जा 4, ओके 12 4 जा 48 और 48 और 3 यहाँ पर कितना लगते हैं 49 50 51 51, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 5184 हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4ac की वैल्यू। ओके, ये हो गई, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लो, ठीक है, ए मान लो। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लिखते लिखते फॉर्मूला बच्चों के लर्न हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, वरना बच्चे यहाँ पर साइन में गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, फिर प्लस लिख देते हैं, तो बीच में प्लस माइनस और इधर माइनस, याद रखना फॉर्मूले का रूल है। माइनस बी की वैल्यू क्या, माइनस का 8, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर ac की वैल्यू 5184, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए, सॉरी इक्वेशन ए क्यों लिखी, इक्वेशन ए से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर ये रखी, ठीक है, यहाँ पर कॉपी चेक करने वाले अपना समझ जाएंगे। ओके, तो आप देखो x इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस 8 प्लस प्लस माइनस 5184 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, देखो 7 7 जा 49, एक बार 72 करके देखते हैं, 2 4 2 7 14 2 7 14 कैरी 1 7 49 50, ओके, या 72 का है, सही है, 72 का ही है, ठीक है, तो ये 72 का है, तो अपॉन में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में अगर x की वैल्यू यहाँ पर 8 प्लस 72 अपॉन 2 होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 प्लस 72 यानी कि 80 अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 यहाँ पर लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन भी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ये, ठीक है, ये क्या मतलब यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर ये ना लिख करके एक काम करो, डायरेक्ट इसको आप यहाँ लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखो x इक्वल टू 40i,
ठीक है, यहाँ पर 40 है। अभी फिर ये रखो, अब के सेकंड में चलते हैं। के सेकंड में एक्स की वैल्यू जब 8 माइनस 72 होगी अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 72 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा 64 माइनस का 2, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 32। यहाँ पर लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि एक्स क्या स्पीड है, कैन नॉट बी निगेटिव, सो नेगलेक्ट x equal to minus from 32. Then according to case first, the speed of train be 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पीड नेगेटिव थी, इसलिए हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर नेगेटिव में हो सकता, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन माइनस साइन डायरेक्शन को दिखा सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया। हमने यहाँ पर देन अकॉर्डिंग टू द केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर मान दी, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। आप लोग करना चाहते हैं इसको चेक कि क्या हमारा आंसर सही है, चलो इसको चेक करके देखते हैं। देखो 40 किलोमीटर आवर स्पीड है, ठीक है, इसमें से 8 घटा दो, 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 32, और 480 को 32 से डिवाइड कर दो, तो जो टाइम आएगा, ठीक है, जो टाइम आएगा ये 3 घंटे ज्यादा होगा पहले वाले टाइम से। ठीक है, देख रहे हो कैसे 40, अब पहले क्या आती स्पीड 40, तो 480 को 40 से डिवाइड कर दो, T1 निकाल लो, कितना आ जाएगा 412 का। यहाँ पर टाइम क्या आया 12 आ गया, यहाँ पर टाइम क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, ओके, और 40 में से हमने 8 माइनस कर दिया, 40 में से 8 माइनस कर दिया, कितना बचा 32। अब जो 32 बचा 32 से 480 डिवाइड कर दो 32 से, जो भी आंसर आएगा वो इससे 3 ज्यादा होगा, यानी कि 15 आएगा, 15 आना चाहिए। और 15 के मल्टीप्लाई करेंगे देखो 5 10 5 15 16 1 2 1 3 0 8 4, हाँ 15 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 15 आ जाएगा। देखो 15 से क्या 3 ज्यादा है, यस 15 12 प्लस 3 लिखा जा सकता है, जो कि T1 प्लस 3 है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग इस तरीके से इनके आंसर को सेटिस्फाई करके देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आज अपना ये पार्ट 1 यहीं पे भी रखते हैं, मैं इसको पार्ट 1 नाम दे दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका। और आपको 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी और क्वेश्चंस और कराने हैं, 3 क्वेश्चंस और कराने हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है, 30 मिनट से ऊपर जा रही है। अगर मैं ये 3 भी कराऊंगा तो 1 घंटे से अब हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता बच्चा 1 घंटे की वीडियो देखे। मेरा जो पर्पस है वो है कम से कम सभी में आप लोगों को सॉल्यूशन देना, ठीक है, और अच्छी तरीके से देना। तो मैं चाहता हूँ कि 3 पार्ट, हम ये 3 क्वेश्चन आज के पार्ट में रखते हैं, 3 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कर लेंगे। ओके, बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस करिए, और आप लोगों को ये सॉल्यूशन कैसे लगे मुझे आप लोग फीडबैक जरूर दें। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे इसके पार्ट 2 के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।